Hello guys, this is Dr. Rishi Dwivedi and as you know, a little introduction of myself. Graduated from Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine. और राइट नाउ मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर एमपी। और एमपी इसलिए चूज किया क्योंकि यूपी में थोड़ा लेट हो रहा था, अभी जुलाई में शुरू होगा तो आई चूज एमपी। और जो आज का टॉपिक है इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रिसेंट टाइम्स की अभी नीट का रिजल्ट आया, नीट यूजी का। बहुत बच्चे पास हुए, थोड़ा कट ऑफ कम हो गया और बहुत बच्चे फेल हो गए, 3-3 4-4 अटेम्प्ट हो गए। तो आपने एड्स देखे होंगे इंस्टाग्राम, हर जगह पे सब एमबीबीएस अब्रॉड को प्रमोट कर रहे हैं। रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इवन तुर्कमेनिस्तान, कुछ लोग तो ईरान भी भेज रहे थे जहाँ वॉर चल रहा है। सो आई एम हियर टू टेल यू, जो मैंने अपने 1 महीने के इंटर्नशिप में, 6 साल के एमबीबीएस में और 6 महीने के प्रिपरेशन फेज में देखा है कि एमबीबीएस ग्रेजुएट जो फॉरेन से आता है उसको कैसे लोग ट्रीट करते हैं और उसकी क्या हार्डशिप होती है, स्ट्रगल्स होते हैं, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन है एंड यू हैव टू चूज कि आपको क्यों जाना है। आपको अपना वाई पता होना चाहिए और उसके स्ट्रगल्स और सारी चीज़ें एक बार पता होनी चाहिए, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे आपको जाना है कि नहीं। सो एक एक चीज़ पे बात करते हैं, आपके थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा बट ये चीज़ बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जो आईएमजीज जो कभी फॉरेन गए भी नहीं है, जिनको पता भी नहीं है कि हम लोग क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, वो भी प्रमोट कर रहे हैं और इसको एंटरप्रेन्योरशिप का नाम दे रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्टार्टअप खोल ले रहे हैं, जबकि असली मलाई तो खा रहे हैं जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं। तो एक एक चीज़ पे बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड इन 2025। आप 2025 पे जा रहे हो, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अब उसमें 6 साल का करिकुलम है, 5 साल का कॉलेज और 1 साल की इंटर्नशिप उन्होंने मैंडेटरी किया एनएमसी ने, ठीक है। तो 6 साल। तो अगर आप 2025 में जाने का डिसाइड करते हो देन इट वुड बी इन 2031 जब आप वहां से ग्रेजुएट हो गए, ठीक है। 31 में आप ग्रेजुएशन लोगे, मोस्ट प्रोबेबली तब तक नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा। तो यहाँ के आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे, 6 महीने और मान लो। और मुझे जैसे इंटर्नशिप मिली 5 महीने के बाद जनवरी में मैं पास हुआ, 2024 जुलाई में आया था, जनवरी में पास हुआ 25 में, और मई में मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन करी। तो आप 1 साल और जोड़ लो, तो 2032 आज से 7 साल बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हो गिवन दैट, तो आप इंटर्नशिप शुरू करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इंटर्नशिप में 1 साल लगेगा, दैट वुड बी 33। 8 साल आपको चाहिए जिसमें आप ऑलमोस्ट 0 to nil अर्न करोगे। आपको अपने पेरेंट्स के मनी पे ही जिंदा रहना है। अगर 90% लोग पेरेंट्स के मनी पे ही रहते हैं, 10% लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो कमा लेते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं, वो कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो भी आप देख रहे हो, आप 90% लोगों में से होगे, जो 10% लोग हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, उनकी बात छोड़ देते हैं, हर जगह पे वो लोग होते हैं, ठीक है। तो 8 साल अभी आप कुछ नहीं कमाओगे, राइट, अगले 8 साल। सेकेंड थिंग, ये तो होगी 25 के बाद। सेकेंड, उसके बाद क्या स्कोप है, सुना होगा आपने, आजकल कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं कि एमबीबीएस इज द न्यू बीटेक, मतलब एमबीबीएस ही एमबीबीएस हो रहे हैं। आपने पीजी के रिजल्ट्स देखोगे, इतना कंपटीशन आ गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, मैरो, सेरेबेलम, प्रेपरेडर, डैम्स, ई भाटिया। तो क्या सब लोग पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एमबीबीएस इज नाउ not the new BTech. MBBS is a doctor. He can treat well. He can manage 100 patients a day, right? बट लिटरली लोग थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं कि पीजी करते हैं। पहले लोगों में ये सोच नहीं थी पीजी करते हैं, अब उनको लगता है पीजी करना चाहिए, क्योंकि एक भीड़ जो है ना एमबीबीएस वाली, ये मैं खुद के उससे बोल रहा हूँ कि मैं एक इंटर्न हूँ यहाँ पे, उससे उन्हें थोड़ा सा ऊपर उठना है। दे वॉन्ट टू बी अ JR, दे वॉन्ट टू परस्यू पीजी, दे वॉन्ट टू वर्क इन अ गुड हॉस्पिटल और ओपन देयर ओन हॉस्पिटल। तो ये एक मेंटेलिटी आ रही है। 7 साल बाद एमबीबीएस का ये क्राउड कितना और बढ़ जाएगा, नो वन नोज, नो वन नोज। जैसे आप देख रहे हो आज नीट के 25 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये लोग डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन योर माइंड अगर आप जा रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको पीजी करना है, आपको इंडिया से करना है, आपको अब्रॉड से करना है, या आपको क्लियर होना चाहिए आपको कहाँ से करना है। बट आपको पीजी करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप एक रूरल एरिया में एमबीबीएस हो ना, तो ही आपकी प्रैक्टिस चल पाएगी। अर्बन एरिया में आजकल पीजी ही इतने हो गए कि लोग एमबीबीएस के पास क्यों ही जाएंगे। ये एक हार्ड एंड वेरी सैड रियलिटी जो हमें फेस करनी ही पड़ेगी। अब आते हैं नंबर 3। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अब बजट, ठीक है, मैं बताता हूँ। 4-5 कंट्रीज है, मैंने बताया अलग अलग कंट्रीज। तो रशिया का बजट है अराउंड 40 लाख सब कुछ मिला के, जॉर्जिया का 50 चल जाएगा, देन उज्बेकिस्तान आपका 40 में हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, देन कजाकिस्तान भी 40 में हो जाएगा, देन आपका और कंट्रीज ले लो छोटी, किर्गिस्तान जहाँ बिश्केक वगैरह है, IMA है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा 35 में।
तो ये अराउंड एक बजट 35 टू 40, 45, 50 आपकी कंट्री के ऊपर है, आपको कहाँ जाना चाहिए। ये 5-6 कंट्री जो मैंने बताई आप लिख लो, रशिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू मी अभी ये कंट्री ठीक है, ठीक है। इनमें से भी सबसे अच्छी कंट्री मुझे लगता है रशिया है, बिकॉज लोग अभी से नहीं 30-40 साल से वहाँ पे एमबीबीएस करने जा रहे हैं, तो रशिया इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद उज्बेक में मैंने बहुत प्रॉब्लम सुनी है, बहुत यूनिवर्सिटीज एक्सपेल कर देती हैं, बहुत ही वहाँ पे कोई रूल नहीं है, 1-2 यूनिवर्सिटीज को छोड़ के। कजाकिस्तान में देर आर गुड यूनिवर्सिटीज, जॉर्जिया में देर आर सम गुड यूनिवर्सिटीज। तो बहुत ही सोच समझ के जाना पड़ेगा कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। नेक्स्ट कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 7 ईयर्स कैसे होने वाले हैं, मैंने आपको एक टाइमलाइन दे दी कि आप 32 तक फ्री होगे, ठीक है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हो, कोई बैक नहीं लगती, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और 7 साल में मैं तो 18 में किया था, 18 से 24 तक इतना कुछ देख लिया मैंने, वॉर देख लिया मैंने, कोरोना देख लिया, देन मैंने हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन देख लिया यूक्रेनियन स्टूडेंट्स के साथ, एफएमजी क्लियर हुआ मेरा, एंड देन अभी पोस्टिंग लगी है, थोड़ा रिलीफ है मुझे। तो आपको पता नहीं आप क्या क्या देखने वाले हो। हाँ, दिस वुड बी अ होल न्यू एडवेंचर, आपको बहुत मजा आएगा, आप जिंदगी ऐसा लगेगा आपने आधी जी ली है, बहुत मजा आएगा। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आप मतलब अगर आप में प्रॉपर जुनून है ना डॉक्टर बनने का, तभी जाना, नहीं तो आप 3 साल बाद डिप्रेस होके आओगे। नेक्स्ट है, मतलब मैं बात करना चाहता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, अगर आप नीट यूजी एस्पिरेंट हो, आपको एमबीबीएस करने का मन है, अगर आप 300-400 के पास हो इस बार, और आपके 2-3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, तो अगर आपको अपने 7 साल इन्वेस्ट करने हैं, 8 साल, आपके पास बजट है, क्योंकि एमबीबीएस कभी भूखा नहीं मरेगा, ये बात तो पक्की है, कभी भूखा नहीं मरेगा, ठीक है। तो आप एक अच्छी कंट्री चूज करो, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करो, उस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री जानो, इनसे नहीं जो वहाँ के स्टूडेंट प्रमोट कर रहे हैं इन सब से नहीं, क्योंकि वो तो अपनी यूनिवर्सिटी प्रमोट कर देंगे भाई, आपको कुछ नहीं मिलेगा, उनको मिलेगा 1-1.5 लाख रुपए पैसा पर स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां जाके फंस जाओगे, आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, आपको रहने को नहीं मिलेगा, 50 प्रॉब्लम आएंगे वो कभी और, ठीक है। तो ऐसे नहीं, आप प्रॉपर रिसर्च करो, ठीक है, किसी बंदे से किसी से प्रॉपर अपनी रिसर्च करो कि कहाँ मुझे जाना है, मेरा बजट कितना है, कौन सी यूनिवर्सिटी मुझे 6 साल पढ़ा देगी, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना तो है, ये बात तो अब निश्चित है, बिना पढ़े नहीं हो सकता है पास। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपको लगता है कि नहीं वर्थ इट नहीं रहेगा, 6-7 साल बाद आपको पीजी नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग ट्राई कर सकते हो, उसमें एम्स लेवल के पेपर होते हैं, नॉर्थ सेट वगैरह। देन उसके बाद आप डिप्लोमा इन ऑप्थाल, डिप्लोमा इन सर्जरी, आप बहुत चीज़ें कर सकते हो भाई, ठीक है। मतलब मुझे पता है बहुत चीज़ें कर सकते हो, आप पापा के बिजनेस, आप बिजनेस में हाथ बटाओ, ठीक है, 6 साल में अंधा पैसा कमा लोगे, ठीक है। यहाँ पे कोई, जहाँ मैं हॉस्पिटल में हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस कभी और बताता हूँ, बट अंधा पैसा कमा लोगे आप, ठीक है, अगर आप बिजनेस में ही जाते हो, अगर आपके पापा का बिजनेस है। तो दिस इज अ वेरी बिग डिसीजन, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, इट इज नॉट अ जोक कि आप अपने नेक्स्ट 7 ईयर्स 8 ईयर्स और पापा के 40-50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दोगे। तो बहुत सोच समझ के लोग, किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ। कोई आपको ये बोलता है कल ये सीट खत्म हो जाएगी, हमारे कॉलेज में अब सीट नहीं बची है, तो उसकी बात मत सुनो। यू डोंट हैव टू लिसन टू एनीवन, जो भी आपको एडवाइजर कंसल्टेंट बोलता है कि सीट 2 बची हैं, 4 बची हैं, उनके बारे में मत सोचो, ठीक है। और ये आईएमजीज के तो जहाँ से मत आओ, जो इनका स्टार्टअप है ना, कि इनको यहाँ तो पैसा मिल नहीं रहा, तो इनको लग रहा है बच्चे बेच के ही पैसा कमा लें, ठीक है। ये मेरा एफएमजी का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैं एफएमजी रह चुका हूँ, 8-6 साल काट के आया हूँ, और अब इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप भी मैं यूपी का इंटर्नशिप होके यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि यूपी में सीट्स नहीं है उन लोगों के पास एफएमजीज को देने के लिए। सच लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, बहुत स्टेट्स में तो शुरू ही नहीं हुए। मेरी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं हूँ अभी, केरला के बच्चे हैं, एमपी का बहुत कम बच्चे, हरियाणा के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, और आपको ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा फेस करना पड़ेगा जब तक आप एफएमजी हो। कल को मेरा पीजी निकल जाता है, देन आई वुड बी अ इंडियन मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट, नॉट ग्रेजुएट, देन मेरी अच्छी खासी रिस्पेक्ट इस फ्रेटर्निटी में, इस उसमें बनने लगेगी, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दिस इज अ बिग डिसीजन, यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। नीट यूजी के बाद बहुत सारे मशरूम्स उगाए हैं कि भाई यहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है, सस्ते में करवा देंगे, बट सस्ते में करना इज नॉट अ थिंग। आपका टाइम, आपका वो वैल्यूएबल टाइम जो आप अपने 20 या 21 साल के हो, आप 7 साल दोगे, 8 साल 28-29 के हो जाओगे, कुछ लोग 20-19 में कर रहे होंगे। और अगर आप नीट यूजी में पहला ड्रॉप है, आपके 300 नंबर है, तो भाई मन बना लो बाहर जाने का, बाहर जाओ, ज़्यादा ड्रॉप भी मत लो, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत बातें करनी है, बहुत चीज़ें जगल हो गई हैं, बट दिस इज़ अ वीडियो यू शुड सी
इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड। ओके, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिल सकता है। सो टिल नाउ ध्यान रखिए, ज़्यादा चक्करों मत पड़िए, अपनी रिसर्च करिए, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, और प्रॉपर स्टडी करके ही कहीं कोई डिसीजन बनाइए, बिकॉज आपका डिसीजन आपके अगले 6-7 साल डिसाइड करेगा और इवेंचुअली आपका करियर डिसाइड करेगा। सिर्फ 10% लोग होंगे जो इसके बाद कोई और करियर चुन पाते हैं। 90% लोग हम जैसे बहुत ही ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जो अगर MBBS कर लिया तो अपने डॉक्टर ही बनना है, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, और बातें करनी है वो बाद में करते हैं, एक सीरीज से बनाता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, जय हिंद, और अपना ध्यान रखिए बस।